Hello बच्चों, question states that the bob of a simple pendulum has a mass of 60 gram and positive charge 6 into 10 raised to power minus 6 coulomb. It makes 30 oscillations in 50 seconds above Earth's surface. A vertical electric field pointing upward of magnitude 5 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb switched on. How much time will it now take to complete 60 oscillations? G की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मास गिवन है पेंडुलम के लिए, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसकी हम बात करते हैं, जो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट डिवाइड बाई एल बाई जी. फिर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमारे पास क्या कंसेप्ट था टाइम पीरियड का ऑफ सिंपल पेंडुलम. ऑफ सिंपल पेंडुलम वी ऑल्सो नो फोर्स के लिए होगा हमारे पास Q इंटू ई. हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा. एंड वी ऑल्सो नो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब क्वेश्चन का सीन समझते हैं क्या है. एक बॉब है सिंपल पेंडुलम जिसमें मास हमें गिवन है 60 ग्राम, एक पॉजिटिव चार्ज हमें गिवन है. सपोज ये हमारे पास बॉब है जिस पर चार्ज हमें गिवन है और पॉजिटिव चार्ज, मास कितना है 60 ग्राम, इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और इस पर एक चार्ज है हमारे पास 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम. इट्स मेक 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड. 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड. सो अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं, सो 1 सेकेंड के लिए ये आएगा हमारे पास 30 बाई ऑसिलेशंस. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपवर्ड मूव करेगी, अगर हम यहाँ पे ऑन करते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. तो बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा. तो इस केस में हमारे पास एक जी इफेक्टिव होगा. जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जी माइनस ए हो जाएगी. और ए के हमारे पास क्या होगा, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं. अब बॉब है हमारे पास जिस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एफ हमारे पास है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्यू ई. तो ए की वैल्यू आएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम. ये वो एक्सेलरेशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी पर लगाएगी, बॉडी मतलब बॉब पर लगाएगी. क्यू चार्ज कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड की 5 इंटू पावर 4, एंड मास को अगर किलोग्राम में बदलें तो 0.06 हो जाएगा. यहाँ से इक्वेशन सॉल्व की, 100 जाएगा 6 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ओनली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, बट एक्सेलरेशन की वजह से ए ऊपर की तरफ है. तो इस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए. जी की वैल्यू 10 होती है बट ए की वैल्यू 5 आई है, तो यहाँ पे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड क्या था, फर्स्ट केस में टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये कब केस था, ये हमारे पास तब केस था जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ थी. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या थी, स्विच ऑफ थी. लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, लेंथ हमारे पास सेम रहेगी. तो यहाँ पे हमारे पास था एल बाई जी. जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू हमारे पास थी 10 फर्स्ट केस में. सेकंड केस में T2 जहाँ पर वैल्यू थी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की वैल्यू 5. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा T1 बाई T2 इक्वल्स टू, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आएगी T1 के लिए स्क्वायर रूट तो नीचे आएगा ना, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास √5 और ये आएगा √10. सो दिस वैल्यू इज 1 बाई. तो अब हम इसमें देखते हैं T2 की जो टर्म्स होगी T1 में, T2 इक्वल्स टू √2 टाइम ऑफ T1 हो जाएगा. T1 की वैल्यू कितनी है, अगर T1 की बात करें तो T1 की जो वैल्यू हमें गिवन है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितने
मूव करता है वो, इट मेक्स 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड इज 50 सेकेंड, इट्स मेक्स 30 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड अबव द अर्थ. सो इट मीन्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है इट मेक्स 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड, 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड, बट मुझे टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड होगा 30 ऑसिलेशंस इन 50 सेकेंड. इट मीन्स 50 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस होते हैं 30. सो 1 सेकेंड में कितने आएंगे 30/50. तो फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी 50/30, सॉरी जो टाइम फ्रीक्वेंसी इसकी 30/50, तो जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास वो आएगा इसका 50/30. सो बट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 60 ऑसिलेशन. 60 ऑसिलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारे पास टाइम पीरियड है, जिसको हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे T1 के केस में, क्योंकि 60 में पूछा है. सो दिस वैल्यू √2 इंटू 50 इंटू 2. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई विद 1.414. सो वैल्यू आएगी 141.2 सेकेंड. इट इज़ आवर time period T2. I hope solution is understandable. Thank you.